नक्सल संगठन छोड़ने के बाद गद्दार बोला गया आपको? जी बोला गया। इस तरीके से आपने जब नक्सल संगठन में थे तो काफ़ी लोग का हत्या किया। हाँ, कुछ लोगों को हत्या किए हैं। क्या लगता है जो रणनीति नक्सली बनाते थे उसमें आपकी भूमिका अदा होती थी, तो वाकई वो सही था? मतलब सही नहीं था, करना पड़ता। गीदम थाना को लूटने में आप लोग की अहम भूमिका थी। उसमें मेरा भूमिका ये थी कि जो कार्य दिए हैं इस काम को मैंने करके दिखाऊं बोल के मैं जो उस पार्टी में था, जो कोरापुट में अटैक किया एक बड़ा गद्दार उसमें था वो। तो बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए बिहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहान में हम बस्तर की बात करते हैं। बस्तर में वो नक्सली जो बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देने में किस तरीके से उनकी रणनीति होती है, आज उस पर बात करेंगे। आपको याद होगा 2003 में बीजापुर से 80 किलोमीटर दूर और बस्तर संभाग यानी जगदलपुर से 80 किलोमीटर दूर गीदम पड़ता है। उस गीदम में 2003 में गीदम थाना को लूटा गया था, बमबारी की गई थी, गोली चलाई गई थी, नक्सलियों के द्वारा उत्पात मचाया गया था। वो मंजर अगर आपको याद नहीं तो याद करिए कि क्या हालात उस वक्त बनी थी, कितने नक्सलियों के द्वारा प्लानिंग के साथ घेर कर उस कैंप में गोली चलाई गई थी। बहुत से लोग जो हैं जख्मी हुए थे, बहुत से लोग घायल हुए थे। उसकी कहानी इसलिए मैं आज ऐसा जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ एक ऐसे एक्स नक्सली हैं जिनको उस भूमिका में, जिन्होंने एक रोल अदा किया था, एक भूमिका अदा की थी उस घटना में, मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। गोपी जी, गोपी मैं आज ऐसा गोपी नाम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप गोपी थे जी तब वो घटना को आपने अंजाम दिया था। क्या घटना थी, कहाँ पे एम्बुश लगाया गया, कितने नक्सलियों के द्वारा प्लानिंग की गई, फिर किस तरीके से गीदम थाना को बड़े घटना में परिवर्तन करते हुए आप लोगों ने अंजाम दिया? तो उस समय मतलब पश्चिम बस्तर डिवीज़न में नंबर 2 प्लाटून एक ही था। उस प्लाटून में मैंने सदस्य था। 2003 में जो गीदम थाना को लूटे उसको मतलब उच्च स्तर के जो उनके कमेटी हुआ करता है एचजेडसी डीवीसी, इनके द्वारा 6 महीना पहले से जो रेकी कराने के लिए 2 लोगों को सिविल में रखे थे। उन लोग हमेशा गीदम जाते थे, वहाँ बैठते थे, खाते थे, फिर वापस आते थे, फिर संगठन को रिपोर्ट दे के फिर चल देते थे। तो इसमें उस आसपास के गांव जो नक्सलियों के अंडर में नहीं था, इसलिए वहाँ तक अपन कैसे पहुँचा जाए, पैदल तो नहीं जा सकते हैं करके फिर क्या निर्णय हुआ, एक गाड़ी जुगाड़ लेंगे, 2 गाड़ी, वो गाड़ियों से यहाँ बैठ के वहाँ गीदम तक पहुँचेंगे। अटैक करने के बाद फिर उसी गाड़ियों से फिर वापस आएंगे करके ऐसा प्लान बना के 2 गाड़ियों से अटैक करने के लिए गीदम गए थे। कौन कौन सी गाड़ी थी? उसमें एक बरदेला में वो हमारा जीजा ही लगने वाला था, शुक्ल कौर से बोल के, उसका एक 407 गाड़ी था। 407 और एक था ये क्या ग्राम सेवक बोलते थे बोदली का, उस समय वो क्या टाटा सुमो कुछ गाड़ी था, वो गाड़ी 2 गाड़ी लेके गए थे। हाँ, नक्सली लोग बैठ के गए थे। क्या वस्त्र पहने थे, कौन से कपड़े पहने? उसमें सब लोग सादे कपड़े पहन के सिविल में। वर्दीदारी तो कोई नहीं? वर्दी कोई नहीं था। आप वर्दीदारी थे उस वक्त? नहीं, सिविल में थे। आप भी सिविल में थे क्योंकि वो तो मेन टाउन इलाका था ना उस वक्त भी जी, बीच सेंटर था गीदम। तो गीदम थाना में कितनी नक्सली लोगों ने मतलब प्लानिंग की थी? उसमें लगभग 70-80 लोग गए थे। अच्छा, 70-80 में से सिर्फ थाना लूटने के लिए 30-40 गए थे। मतलब अलग अलग साइड से जो कारली था, उधर जगदलपुर रोड, गीदम दंतेवाड़ा रोड तरफ अबूस पार्टी के लिए बाकी लोगों को रखे थे। अच्छा, 30 से 40 लोग थाना के अंदर घुसे? थाना के अंदर घुसे। 70 से 80 की लगभग टीम थी जी। पूरा सराउंडिंग घेर दिए थे। घेरने के बाद जवान भी वहाँ पे थे, तो किस तरीके से फायरिंग हुई थी? हाँ, फायरिंग हुआ। जो जवान सामने सेंट्री था उसको गाड़ी से उतरते ही वो पहला जो मोरसा वालों को जाके मारे, उसके बाद दूसरा उतार के डायरेक्ट थाने के अंदर घुस गए। अच्छा, अंदर घुस गए। अंदर घुस के फिर गोलीबारी किए, उसमें कुछ लोगों को मारे, कुछ कां चुप गए। तो उसमें 14 कुछ हथियार मिला, बंदूक, SLR वगैरह, वो लेके फिर उसी गाड़ी में बैठ के वापस आ गए। तो कैंप उड़ाने की कोशिश थी कि क्या था? हाँ, कैंप को उड़ाने के लिए कोशिश किए, उसमें बम लगा के वो थाने को भी उड़ाने के लिए किए, लेकिन फिर अगल बगल में घर भी है, बाकी लेट भी हो रहे हैं बोल के उसके बाद फिर ब्लास्ट नहीं किए।
जब ब्लास्ट नहीं किए, नहीं बम किया डाले ऐसे। थे? हाँ डाले थे। फटा नहीं क्या? हाँ एक साइड का पटा है, बाकी अंदर वाला जो लगाना था वो नहीं लगा पाए। कितना नुकसान हुआ था उसमें? उसमें ज़्यादा तो नुकसान नहीं हुआ होगा, कुछ लोग बच गए, कुछ लोग मरे उसमें। याद नहीं है कितने मरे कितना घायल। उस समय मैं थोड़ा छोटा छोटा भी था, स्वदेशी था, इतना ही याद नहीं रख तो पाया। आप जब गीदम थाना को उड़ाने की पूरी कोशिश की गई तो आपकी भूमिका क्या थी उसमें? उस समय मैं जो बैरंगढ़ से इन लोगों इसी रोड से इधर ही आना है, पुंडरी बोदली साइड गिदम से, इसलिए मेरे को कमांडर दिए थे, स्वदेशी था। लेकिन वो जो फतरपारा चौक से आगे एक गणेश बारा पुलिया करके है, वो पुंडरी वाला पहाड़ी, वो पास मैं बम लगा के आंबुस बैठा था। अच्छा, मतलब कमांडर का रोल दिए थे आपको? हाँ दिए थे। तो जब गीदम थाना को उड़ाने की कोशिश की गई तो उसको लीड कौन नक्सली कर रहा लीड उसमें कमांडर था अभी, मतलब एक सीसी मेंबर था देवजी करके। है? देव जी, हाँ, सीसी वो- मेंबर। हाँ, अभी की उस वक्त सीसी मेंबर? उस समय वो था, और रामन्ना जो मारा गया है। अच्छा, 2003 में ना? हाँ 3 में। 2003 में सीसी मेंबर के पद पर काबिज था। हाँ देवजी देवजी। और रामन्ना और रामन एजेंसी मेंबर था। जैसी नंबर अभी और कौन से एक पद पर है वो? सुधाकर करके जो हैदराबाद में सरेंडर कर चुका है। हाँ, वो तो surrender ये किया तीनों उसने। थे। अच्छा, उन लोगों के नेतृत्व में आप लोगों ने हाँ घटना को अंजाम देने की उनके कोशिश नेतृत्व में उस थाना के ऊपर अटैक किए। की। तो जब रणनीति बनी थी तो किसी को नुकसान पहुंचाने का था क्या? ये ऐसा बड़ा कोई कैडर पुलिस का अधिकारी या फिर और कुछ ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ थाना को उड़ाना है? है, उड़ाना है, वहाँ से कितना हथियार मिलेगा हथियार लेके आना है, कोई सरेंडर कर देगा उसको छोड़ना है बोल के ऐसा निर्णय करके गए थे। अच्छा, तो एक बड़ा अटैक उस वक्त हुआ था। अटैक होने के बाद जब आप लोग 709 और आप लोग की गाड़ी में वापस निकले, बीच में कहीं कैंप नहीं पड़ा था क्या? बीच में कोई कैंप नहीं था, बैरंगढ़ थाना था, गिदम था। अच्छा, उस गाड़ी में कहाँ तक आया वापस? बोदली से बैठ के गए, फिर आके बोदली में उतरे। अच्छा, बोदले में उतर के फिर अपना अपना हाँ लोकेशन जंगल फुलादी की ओर चले आए। चले आए। तो जब घटना को अंजाम देने के बाद आप वापस आ गए, तब मीटिंग तो हुई होगी? हाँ वो वापस घटना होने के बाद फिर सब लोग आके पीडिया में उसका जो समीक्षा होता है, इसमें समीक्षा अपना होती है? नुकसान, हाँ नुकसान क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, वो बड़े बड़े लोग जो बैठ के उसका जो समीक्षा किए हैं उसमें कुछ कुछ बताए, उतना तो याद नहीं है अभी। 2003 में आपको बताया। तो जब प्लानिंग हुई थी, जो मेंबर था उसने जिसने लीड किया था इस घटना को अंजाम देने के लिए, घटना हो गया, समीक्षा भी हो गई। समीक्षा में क्या बोला गया कि कोई गलती आप लोगों के द्वारा की गई थी सब? हाँ उसमें एक दो बातें याद है मेरे को। जो नक्सलियों की तरफ से जो जगदलपुर रोड की ओर 2 लोगों को रखे थे, उसमें से उन लोग थोड़ा थाना अटक करके इस पर आए, उसके बाद उसी रास्ते से आ रहे थे, तो उन पर एक जवान कहीं छुपा था, वो गोली चला दिया, वो मारा गया। उसके और एक साथी था, वो बचकर आ गया। और एक जान ऐसा जो ग्रेनेड बम लगा रहा था रूम के अंदर, वो कूद के हाथों में पट के वो उसका हाथ में घायल हो गया था। इंजरी हो गई? कुछ हथियार और मिलने का था, आगे अपन कोशिश नहीं किए, इस वजह से कुछ हथियार छूट गया, कुछ जवान भी बच गए बोल के इतना बताइए, इतना मेरे को मालूम है। अच्छा, उसके बाद फिर कोई और घटना? और उसके बाद फिर उसी घटना से आए हैं, उसके बाद फिर ऐसे कुछ करना है लेकिन कहाँ करना है वहाँ जाने के बाद बताएंगे बोल के फिर कोरापुट लेके चले दिए। अच्छा, फिर उसके बाद कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप? हाँ उधर चल दिए, उधर फिर अटैक करने के बाद फिर वापस आ गए बस्तर। कितनी की तादाद थी संख्या? उस समय हम लोग 90 कुछ लोग गए यहाँ से बस्तर से कोरापुट? हाँ, कोरापुट के लिए। गीदम के लिए कितना गए थे? 70-80 70-80 थे लगभग। तब कौन से पोस्ट में थे आप? उस समय मैं सदस्य था। अच्छा, नक्सली संगठन में आप हाँ PLJ सदस्य था। PLG सदस्य थे। कौन से इलाका में सक्रिय थे? मैं उस समय यही अपने बीजापुर इलाका में। बीजापुर इलाके में। तो आप समझ सकते हैं कि 2003 में बस्तर संभाग में एक बड़ी घटना हुई थी। जब घटना हुई थी तो गीदम जो है बीजापुर से 80 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, वहाँ एक थाना पड़ता है रोड समीप में ही। उस घटना को अंजाम देने में जिस नक्सली की अहम भूमिका थी, जिसने लीड किया था, कितने लोगों की मौजूदगी में क्या रणनीति बननी चाहिए, नक्सली रणनीति जो बनाते हैं वो किस तरीके से बनाए थे और किस तरीके से पैरवी हुई थी, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जिसकी भूमिका उस घटना में अंजाम देने में जिस नक्सली की थी वो हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से रणनीति बनाई गई, किस तरीके से कितने साल तक उसका रैकी जो है, जो पैरवी है वो की गई। पैरवी होने के बाद 1 नहीं 2 नहीं
70 से 80 लगभग नक्सलियों के द्वारा उस गीदम थाना को उड़ाने के लिए नक्सलियों के द्वारा वहाँ उस लोकेशन पे चले गए। जब नक्सली के द्वारा उस लोकेशन पे चले गए तो एम्बुश लगाकर चारों तरफ से घेर कर नक्सलियों के द्वारा अंजाम दिया गया। हालांकि लगभग 30 से 40 नक्सली ऐसे भी थे जो कैंप के अंदर घुस गए, संतरी को गोली मारा। उनको जान से मारने के बाद अंदर घुस लिए, जो वेपन्स थे पुलिस थाना के अंदर में उस वेपन्स को भी लूटा। उस वेपन्स को लूटने के बाद पूरी तरीके से घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने से पहले हालांकि उन लोगों ने बम भी लगाया और कुछ बम फटे तो कुछ बम कुछ इलाके पे लगाना था, लेकिन उस इलाके पे नहीं लगाया गया क्योंकि उस सटे हुए जो इलाके थे वो ग्रामीण जो लोग थे, जो निवासरत थे, उनका घर था, किस तरीके से उनको क्षति ना पहुँचे इसकी हिदायत देते हुए उस इलाके पे बम नहीं लगाया गया। फायरिंग की गई। फायरिंग में कई जो जवान थे वो उस वक्त शहीद हुए। शहीद होने के बाद आप समझिए कि कितनी प्लानिंग करते हैं नक्सली, किस तरीके से रणनीति बनाते हैं, किस तरीके से उस घटना को अंजाम देते हैं। ऐसा नहीं कि आज चले गए और आज उड़ा दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नक्सलियों के द्वारा बहुत सोच समझकर एक किसी भी प्लान को अंजाम देने में, साजिश करने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई जाती है। किस तरीके से रणनीति बनाई जाती है इस इंटरव्यू में आपने बखूबी समझा होगा। गीदम थाना को उड़ाने के पीछे कितनी नक्सलियों की भूमिका थी, किस तरीके से रणनीति बनाई गई, किस तरीके से नक्सल संगठन ने काम किया, इसको सोचकर ही आप समझ सकते हैं कि नक्सली कितना एडवांटेज उस वक्त थे। 2000 लगभग 2-3 की बात है, उस वक्त थे। तो आज उस वक्त का दौर और आज का दौर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे में अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आता है तो आप बस्तर बिहान को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट में अपना रिव्यू देके आप ओपिनियन भी जाहिर कर सकते हैं। बने रहे मेरे साथ, जल्द अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।